नमस्कार, मैं अहमदाबाद गुजरात से ट्रैवल ब्लॉगर शशिकांत वाघेला। 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के धराली में आई प्राकृतिक आपदा ने पूरे देश को हिला डाला था। आज का मेरा ये व्लॉग उन सभी धराली वासियों के नाम जिन्होंने ये प्राकृतिक आपदा में अपनी जान गंवाई या अपने लोग गंवाए, वो सभी धराली वासियों को मैं शत शत नमन करता हूँ। और ये मेरा व्लॉग उन आत्माओं को और बचे हुए धराली वासियों को मैं समर्पित करता हूँ। 5 अगस्त से महज 1 महीना पहले मैं 10 दिन की मेरी उत्तराखंड की ट्रिप में हर्षिल वैली में था। उन दिनों में धराली गांव में कई बार मेरा आना जाना हुआ था। बहुत सुंदर गांव था धराली, छोटा सा कस्बा नुमा एक बेहतरीन गांव था धराली। पतली सी सड़क और सड़क के दोनों बाजू सजे बाजार, बच्चों की किलकारियां, अपनी हंसी से आपको तुरंत अपना बना देने वाले वो पहाड़ी लोग, खीर गंगा का वो शुष्क सा प्रवाह जो गांव की पुलिया के नीचे बहकर भागीरथी में जा मिलता था। सड़क से कुछ ही मीटर दूर सदियों पुराना वो कल्प केदार का मंदिर और मंदिर के पीछे वो सेब के बगीचे, सैलानियों की हंसी और ठहाकों की आवाज, रास्ते में जाते आते घोड़े खच्चर की घंटी की आवाज, वो सब आवाज अभी शांत हो गई है। आज वहां पसरा है सन्नाटा, छाती को चीर देने वाला सन्नाटा और मरघट जैसी शांति। और आज ये सन्नाटे को चीर कर सुनोगे तो वहां आपको सुनाई देगी पानी की वो रौद्र रूप की तांडव जैसी आवाज। और ऊपर वाले मुखोबा गांव से चेतावनी के रूप में सीटियां और चीख पुकार की आवाज आज भी हवाओं में घुली हुई है। सन्नाटे को चीर कर देखोगे तो ये सब आवाजें अभी वहां फैली हुई है। धराली गांव, यहां जिंदगी गुलजार थी। बड़ा खुशनुमा माहौल था जब मैं धराली में ब्लॉग शूट कर रहा था। मेरे कैमरे में दर्ज हुई हर एक फ्रेम ये गवाही देगी कि कितना खूबसूरत था धराली गांव और यहां जिंदगी गुलजार थी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आप सबको मेरा प्यार भरा राम राम। मैं हूं शशिकांत वाघेला और जिप्सी बड़ी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको सफ़र कराऊंगा हर्षिल वैली के 2 नायाब गांव में। एक गांव है धराली और दूसरा गांव है मुखबा। तो आज मैं अभी आपको धराली गांव में लेकर आया हूं। हर्षिल वैली में बहुत सारे छोटे छोटे खूबसूरत गांव है, उसमें से 2 गांव धराली और मुखबा की सैर में आज आपको कराने वाला हूं। पहले मैं कराऊंगा आपको धराली की सैर। धराली के मेन चौक में छोटा सा गांव है, उसके मुख्य बाजार के अंदर ही दरवाजा पड़ता है पौराणिक कल्प केदार मंदिर का। कल्प केदार मंदिर ये धराली गांव का जाना माना और काफ़ी पुराना मंदिर है। और ये मंदिर की क्या विशेषता है वो आपको मैं वहाँ जाकर ही बताऊंगा। मेन दरवाजे से आपको अंदर आना है और अंदर आके दोनों साइड फूलों से लदी क्यारियों वाला सकड़ा रास्ता आपको ले जाता है कल्प केदार मंदिर की तरफ। जमीन से काफ़ी नीचे की तरफ है कल्प केदार मंदिर और मंदिर के तरफ जाने के लिए आपको बड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ
नीचे उतरनी होगी। कम से कम 12-15 सीढ़ियाँ उतर कर आपको नीचे की तरफ कल्प केदार मंदिर में जाना होगा और वहाँ मंदिर आपको जो देखने मिलेगा वो एक विशिष्ट मंदिर है। पत्थरों से बनी लाल सीढ़ियाँ उतरते वक्त बिल्कुल सामने नज़र आता है कल्प केदार मंदिर। और वो मंदिर की ये विशेषता है कि ये मंदिर पूरा का पूरा ज़मीन में धंसा हुआ है। आज तक ज़मीन में वो दबा हुआ है। ज़मीन से बाहर खाली उन मंदिर का शिखर ही दिखता है। शिखर वाला भाग मंदिर का विजिबल है। आप यहाँ मंदिर में जब भी विज़िट करने आओगे, माथा टेकने आओगे, तो आपको सिर्फ मंदिर के शिखर वाला भाग ही दर्शन होगा। बाकी का पूरा मंदिर और गर्भगृह ज़मीन के अंदर है। बरसों पहले मंदिर का ये शिखर वाला भाग देखने के बाद धराली गांव के लोगों ने ये मंदिर को ज़मीन से बाहर निकाला, लेकिन शिखर तक बाहर निकालने के बाद वो मंदिर आज ज्यों का त्यों यहाँ बसा हुआ है। मंदिर की सीढ़ियाँ उतरते ही आपको नंदी महाराज के दर्शन होंगे और कल्प केदार मंदिर के सामने आप जब देखोगे तो पानी का कुंड है, वहाँ पे शिवालय है और शिव जी का धनुष रखा हुआ है। मंदिर का परिसर लंबा चौड़ा अच्छा बड़ा परिसर है जिसमें आप मंदिर के आजू बाजू घूम सकते हो। मंदिर के आगे आजू बाजू आपको 2 छोटे पानी के कुंड नजर आएंगे। पत्थरों से बना काफ़ी पुराना मंदिर है ये और इसकी बनावट से आपको पता चल जाएगा कि सैकड़ों साल लगे होंगे ये मंदिर को। अब जब उसका उत्खनन होकर फिर से ये मंदिर जब बाहर निकला तब भी आप देखोगे कि मंदिर के पत्थर की बनावट यथावत है, ज्यों की त्यों है। मंदिर के आसपास पूरी एप्पल की वैली है, एप्पल ऑर्चार्ड्स है, सेब के बगीचे है और सेब के बगीचे वाली ज़मीन के बीचों बीच बसा है कल्प केदार मंदिर। और ये मंदिर भागीरथी नदी के तट पर है। अपने पूरे उफान के साथ बहती भागीरथी नदी आपको देखने मिलेगी। कल्प केदार के इस दर्शन के बाद अभी मैं आपको ले चलता हूँ मुखबा गांव की ओर। मुखबा गांव जो कि माँ गंगा का मायका कहा जाता है। माँ गंगा की शीतकालीन डोली गंगोत्री के बाद शीतकालीन डोली यहाँ आती है और गंगा मैया का ये शीतकाल में यहाँ पूजा अर्चना होती है। तो ये मुखबा गांव में गंगा मैया का मायका है, गंगा मैया का मंदिर है और यहाँ के मुखी मठ मंदिर में माँ गंगा की 6 महीना पूजा आरती होती है और शीतकालीन के बाद उनको फिर से विधिवत रूप से गंगोत्री में भेजा जाता है। धराली गांव से आप चलना चालू करते हो तो 100-200 मीटर के आगे ही आता है एक केबल स्टेड ब्रिज। केबल ब्रिज को क्रॉस करके, केबल ब्रिज के नीचे बहती भागीरथी नदी को क्रॉस करके आप मुखबा गांव में एंटर करते हो और यहाँ मुखबा गांव में है ऊपर गंगा मैया का मंदिर। मुखबा गांव जाते हुए रास्ते में आता ये ब्रिज जब आप क्रॉस करते हो तो यहाँ पीछे 2 वैली के बीच में आपको दिखता है देवबन पीक। हालांकि अभी वहाँ पे घना कोहरा छाया हुआ है और एटमॉस्फेयर पूरा वेदर प्रॉपर ठीक नहीं है, इसलिए वो पीक इतनी साफ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये मुखबा गांव के ब्रिज से
दो वैली के बीच में, मतलब दो माउंटेन के बीच में जो वैली पड़ती है, वहाँ पे आपको दिखाई देगा देवबन पीक। पूरे उत्तराखंड के ट्रैक रूट में ऐसे रेन शेल्टर आपको बनाए हुए देखने को मिलेंगे। वो रेन शेल्टर बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि गांव वालों का जब भी यहाँ से आवागमन होता है, तो जब भी बारिश होती है तो बरसात के टाइम पे वो यहाँ पे शेल्टर ले सके, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से, तंत्र की तरफ से यहाँ इस तरह से रेन शेल्टर बनाया हुआ होता है। मुखबा की तरफ जाते हुए रास्ते में एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ से नीचे वाला पूरा धराली गांव दिखता है और भागीरथी का बहुत बड़ा पट, नदी का पट दिखता है। यहाँ से दिखने वाला धराली का मनोरम दृश्य बहुत ही लाजवाब है। मातंग ऋषि की तपस्थली और माँ गंगा का मायका कहा जाने वाला मुखबा गांव में आपका स्वागत है। मैं अभी आ चुका हूँ गंगा मैया के मंदिर में, मुखी मठ मंदिर में। ये गांव मुखबा गांव कहलाता है गंगा मैया का मायका, क्योंकि गंगा मैया यहाँ 6 महीने रहती है। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के टाइम पे गंगा मैया की डोली यहाँ रहती है। ये मंदिर में गंगा मैया की शीतकालीन गद्दी है। मुखबा गांव का मुखी मठ मंदिर, और यहाँ 6 महीना यहाँ गंगा मैया की पूजा अर्चना होती है। और जब गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं तब यहाँ से डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना होती है। चलिए मैं अभी आपको गंगा माँ का दर्शन करवाता हूँ। गंगोत्री धाम वाली गंगा माँ का दर्शन करते हैं मुखबा गांव के मुखी मठ मंदिर में। गंगा मैया के मंदिर में मैं यहाँ आया हूँ तो मैं एक स्पेशल बात आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि गंगा मैया का ये मुखी मठ वाला मुखबा गांव का मंदिर हो या गंगोत्री धाम वाला मंदिर हो, दोनों जगह पे सैंबाल परिवार में से ही यहाँ के पुजारी होते हैं। गंगोत्री धाम के कपाट जब बंद होते हैं तब वहाँ से गंगा मैया की डोली यहाँ मुखबा गांव के मुखी मठ मंदिर में लाई जाती है। और शीतकालीन गद्दी है ये मुखबा गांव का मंदिर, और इसको इंग्लिश में विंटर एबोर्ड, शीतकालीन गद्दी भी कहते हैं। धराली गांव के रोड से ही ये मुखबा गांव और मुखबा गांव का मुखी मठ मंदिर में बसा सफ़ेद मंदिर नीचे से दिखता है। हर्षिल वैली में सबसे फेमस है पहाड़ी विल्सन का नाम, और पहाड़ी विल्सन
जब यहाँ रहे थे तब उन्होंने यहाँ की 2 महिलाओं से शादी की थी और वो दोनों महिला ये मुखबा गांव की ही थी। तो एक तरह से फ्रेडरिक विल्सन का ये ससुराल हुआ। मुखबा गांव की 2 महिलाएं, राजमाता या फिर राय माता और गुलाबी, ये 2 नाम की महिला के साथ फ्रेडरिक विल्सन ने यानी कि पहाड़ी विल्सन ने शादी रचाई थी। मुखी मठ का जो मुख्य मंदिर है, सफ़ेद मंदिर, उससे बिल्कुल लगकर 2 और मंदिर है जो कि पूरी तरह से काष्ठ से निर्मित है, लकड़ी से बनाया हुआ। दोनों मंदिर यहाँ मुख्य मंदिर से बिल्कुल लगकर है। तो ये दोनों मंदिर में से एक है सोमेश्वर मंदिर और दूसरा है नरसिंह देवता का मंदिर। सोमेश्वर मंदिर में विराजमान सोमेश्वर भगवान जो कि मुखबा गांव के ग्राम देवता है। कहा जाता है कि विल्सन ने यहाँ मुखबा गांव में ही 3 अपने मकान बनवाए थे। एक पर्वत ऐसा है जो कि मुखबा गांव से ही उसके स्पष्ट दर्शन होते हैं। वो पहाड़ का नाम है श्रीकांत पर्वत और ये पर्वत बिल्कुल कैलाश पर्वत के ही आकार का दिखता है और ये मुखबा गांव से बिल्कुल स्पष्ट तरह से देख सकते हैं। लेकिन आजकल ये क्लाउडी एटमॉस्फेयर और पूरी धुंध छाई हुई है, तो ये दर्शन आज करना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। मुखबा गांव में लकड़ी के बने हुए ढेर सारे मकान आपको देखने को मिलेंगे। 200 साल पुराने कुछ मकान आज भी है और वहाँ पे लोग बसते हैं। धराली गांव और मुखबा गांव का ये एपिसोड आपको कैसा लगा उसके बारे में मुझे ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों और परिवार के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ मैं शशिकांत वाघेला ये वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ और जिप्सी बड़ी में आपको ऐसे ऐसे नए ट्रैवल वीडियो देखने मिलेंगे। तो आप जिप्सी बड़ी चैनल के साथ लगे रहिए, कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।